दोस्तों अभी के समय में सभी लोगों को कुछ ना कुछ अमाउंट बचत करना चाहिए। तो आप लोग बैंक में एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट ओपन करके कुछ अमाउंट बचत कर सकते हैं। यदि आपका बैंक अकाउंट पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में है तो आप लोग घर बैठे पीएनबी में एफडी ओपन कर सकते हैं। पीएनबी में एफडी ओपन करने पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आप जितना भी अमाउंट का एफडी करते हैं आपको उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा आप लोग एफडी बेसिस पर लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एफडी बेसिस पर क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम पीएनबी में एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट ओपन करने के लिए कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप पीएनबी वन में लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों हम पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है ओपन एफडी/आरडी, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ओपन फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका नाम साथ ही अकाउंट नंबर शो करता है। इसके अलावा आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा यहाँ पर वह बैलेंस भी शो करता है। इसके बाद यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट, तो आप कितना रुपए का एफडी करना चाहते हैं आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपये का एफडी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 13,000 रुपये का एफडी करेंगे। तो हम यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट फिलअप करने के बाद इसके बाद यहाँ पर एफडी टाइप, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर नॉर्मल, इसके बाद यहाँ पर टैक्स सेवर। तो जो भी आपको एफडी करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप यहाँ पर नॉर्मल एफडी करते हैं तो नॉर्मल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितने अमाउंट पर कितने दिनों के लिए आप एफडी करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 666 दिन के लिए आप एफडी करते हैं तो आपको 7.25% की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। आप यहाँ पर व्यू एफडी इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ब्राउज़र सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो RS 2 करोड़, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप 7 दिन से लेकर के 14 दिन तक के लिए एफडी करते हैं 3.50% की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको यहाँ पर 4.30% की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरीक़ा से आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपको कितने दिनों के लिए एफडी करना है और उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बैक हो जाते हैं। यदि आप टैक्स सेवर एफडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टैक्स सेवर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको मिनिमम 5 साल के लिए एफडी करना होगा। इसके बाद यहाँ पर है कस्टमाइज प्लान, तो आप कस्टमाइज प्लान पर क्लिक करके अपनी मर्जी से जितने दिनों के लिए एफडी करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको 1 साल के लिए एफडी करना है तो आप यहाँ पर 01 लिखेंगे ईयर में, मंथ में 00 लिखेंगे और डे में 00 लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें 6 महीने के लिए एफडी करना है तो हम यहाँ पर ईयर में 00 लिखते हैं, मंथ में 06 और डे में यहाँ पर हम 00 लिखते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर शो इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डिटेल्स शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है पार्शियल विड्रॉ। आपने जितना भी अमाउंट का एफडी किया है उसमें से आप कभी भी कुछ पैसे निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आप पार्शियल विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से नो सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर है मैच्योरिटी। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर है ऑटो रेन्युअल, इसके बाद यहाँ पर ऑटो क्लोज। यदि आप यहाँ पर ऑटो रेन्युअल को सेलेक्ट करते हैं तो जितने दिनों के लिए आपने एफडी किया है वह ऑटोमेटिक फिर से उतने दिनों के लिए रेन्युअल हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर ऑटो क्लोज को सेलेक्ट करते हैं तो जितने दिनों के लिए आपने एफडी किया है उसके बाद आपका एफडी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और आपका जितना भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट सहित वह आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है एफडी इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर है मैच्योरिटी, तो जितने दिनों के लिए आपने एफडी किया है उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप यहाँ पर मैच्योरिटी को सेलेक्ट करते हैं तो जब आपका एफडी का टाइम पूरा हो जाएगा उस समय आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप यहाँ पर मंथली को सेलेक्ट करते हैं तो जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपको मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। यदि आप यहाँ पर क्वार्टरली को सेलेक्ट करते हैं तो जितना भी एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके अकाउंट में हर एक 3 महीने में क्रेडिट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए जैसे कि हम यहाँ पर मैच्योरिटी को सेलेक्ट करते हैं।
इसके बाद यहाँ पर है नॉमिनी डिटेल। यदि आप एफडी के साथ नॉमिनी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको डिटेल्स शो करेगा, आप जितना अमाउंट का एफडी कर रहे हैं यहाँ पर वह अमाउंट, और कितने महीने के लिए कर रहे हैं यहाँ पर वह मंथ। इसके बाद जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर वह इंटरेस्ट रेट। इसके बाद जो आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा यहाँ पर वह अमाउंट शो करता है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट शो करेगा, जो डेट में आपका एफडी पूरा होता है। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया प्लीज़ इंटर योर टी पिन। टी पिन मतलब ट्रांजैक्शन पिन। तो जो भी आपकी मोबाइल बैंकिंग ऐप का टी पिन है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। यदि आप अपना टी पिन भूल गए हैं तो फॉरगेट टी पिन पर क्लिक करेंगे और आप अपना दोबारा से टी पिन बना सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके टी पिन का वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना टी पिन फिलअप कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर टी पिन फिलअप करेंगे अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप OTP फिलअप करके कन्फर्म पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए आ गया सक्सेस, यानी कि हमने जो एफडी ओपन किया है वह एफडी ओपन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रेफरेंस आईडी, साथ ही यहाँ पर आपको एफडी अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जिस डेट में आपने एफडी ओपन किया है यहाँ पर वह डेट भी शो करता है। इसके अलावा जितना भी अमाउंट का आप एफडी करेंगे यहाँ पर वह अमाउंट भी शो करता है। आप यहाँ पर डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करके डिटेल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक करके इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद आप होम पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों कुछ देर के बाद आप पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर शो करता है। इसके अलावा आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपने जो भी एफडी किया है यहाँ पर वह एफडी का डिटेल शो करता है। आप यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका एफडी का अकाउंट नंबर शो करेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप एफडी का डिटेल देख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बैक हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग पीएनबी में घर बैठे एफडी ओपन कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे।